हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है शाम का वक्त, बज रहे हैं करीब 8। अब मैं कर रही हूँ सिलाई और उधर मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो आज मॉर्निंग में नहीं धो पाई थी, मशीन आजकल शाम को ही लग पा रही काम की वजह से। और यहाँ लगा रही मैं साड़ी में फाल। तो साड़ी में फाल लगाने से पहले मैं एक पैंट काट कर सिल चुकी हूँ। और कुर्ता तो पहले ही बना लिया था सूट का, और अब बनाई थी पैंट अपनी बेटी की, तो वो भी बन गई है, तैयार हो गई है। बस उसमें बटन लगाने को रह गए हैं, तो वो भी लगाऊंगी। और ये वाला ब्लाउज सिल रही थी मैं, छोटी दिवाली वाले दिन निकाला था, फिर उस दिन नहीं सिला क्योंकि त्यौहार का दिन था, तो सोचा चलो रहने दूँ। मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, उसने मना कर दिया कि त्यौहार के दिन मत दीदी सिलाई मत करो, तो फिर मैंने उठा के रख दिया था। क्योंकि एक दिन दिवाली के बाद खाली था, गोवर्धन भी अगले दिन है, इसीलिए फिर मैं लेकर बैठ गई थी। लेकिन दिन भर टाइम नहीं मिला, तो अब लेकर बैठी हूँ 8 बजे। तो ये उसी दिन अस्तर उसमें मैंने टच करके रख दिया था, फिर लगा कर रख दिया है। और अब इसकी करूँगी कटिंग। तो सबसे पहले लगा लिया है निशान आपका, और उसके बाद स्केल से इसके सारे सब निशान अच्छी तरह से एक दूसरे में मिला दिए हैं। और अब करूँगी मैं इसकी कटिंग, और उसके बाद करूँगी सिलाई। अगर स्केल से निशान लगाओ लंबाई के तो ठीक से लग जाते हैं, बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। तो वही लगा दिए हैं मैंने, और कटिंग करूँगी। एक साइड की हो गई है, दूसरी साइड की करूँगी। आगे की कटिंग पहले कर ली थी, अब पीछे की तरफ की कटिंग करूँगी। वैसे तो मैं अस्तर लगाती हूँ तो सिलाई कर देती हूँ थोड़ी सी बड़े बड़ी हाथ से ही, लेकिन आज मैंने केवल आली पिन होती हैं उनको ही लगाकर उसको जोड़ के रख दिया था। और कटिंग कर ली, तो सबसे पहले इसको जॉइन कर दूँगी जिससे कि अस्तर इधर उधर नहीं भागे। और उसके बाद करके सिलाई, और सिलाई ब्लाउज का किया था, फाल तो नीचे की लगी है, ऊपर की रह गई हाथ से लगाने को। तो बच्चे पटाखे जला रहे थे, चल दी। तो आज बाहर गई हूँ, तब देखा मैंने कि बहुत सुंदर फूल खिला है आज। तो एक गुलाबास का फूल है। और फिर उसके बाद आ गई छत पर, तो बच्चे ही हाथ छुटा रहे हैं पटाखे, तो वही देखने चली आई थी। कल तो नहीं आई थी मैं दिवाली वाले दिन, क्योंकि इतना थक गई थी और काम भी था नीचे। और कुछ पटाखे छत पर चलाए थे और कुछ नीचे जलाए थे। उसके बाद आ गई हूँ फिर से अपने काम पर, तो फाल पूरी करनी थी, तो उसी को लगाने बैठ गई। तो पहले इसने कर लिया था, उसके बाद अब पक्की सिलाई लगा दूँगी। और खाना अभी तक नहीं खाया है, तो तैयारी बनाई है, वो रखी है। बच्चे बनवाई थी बच्चों ने कि भूख लग रही है, लेकिन सब अपने आप में पटाखों में लगे हुए हैं। और जब पटाखे गिरा के आए थे तब सबने खाना खाया था। और बहुत टाइम हो गया है, लगभग बज रहे होंगे 11 या 11:15 का टाइम हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी साड़ी में फाल लग गई है और ब्लाउज भी तैयार हो गया है। बस इसमें हुक्काई रह गए और गले पर तुरबन करूँगी, वो रह गई है। ये बनकर तैयार हो गया है। और आज देखिए पैंट बनाई थी, तो पैंट भी बनकर तैयार हो गई है। और इसमें लगाने हैं मुझे बटन, तो इसमें बटन लगा दूँगी। और इसका कुर्ता तो कुछ दिन पहले बनाया था, इसको मैंने दिखाया था। इसका कुर्ता भी बनके तैयार हो गया है। और 12 बजने वाले हैं, देखिए 12 बजने वाले हैं फ्रेंड्स, 11:15 बज गए हैं। लेकिन थोड़ा सा कम अभी भी रह गया, या तो अभी करूँगी या फिर सुबह करूँगी, देखती हूँ। अभी खाना नहीं खाया, तो खाना भी खाना है। अब कल सुबह जल्दी भी उठना है, क्योंकि गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है। आज तो हुई नहीं, वरना तो आज ही हो जाती। तो आज का वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड नाइट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय। और ये बटन है पैंट में लगाने के, तो इसी कपड़े से बनवाए थे। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज है गोवर्धन महाराज की पूजा, तो आप सबको गोवर्धन महाराज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अभी रखूँगी मैं गोवर्धन महाराज, और करनी है रोज़ की पूजा। और भोग के लिए बनेगा कढ़ी चावल। आज तो कुछ भी बना लो भगवान जी के लिए, पर ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस कढ़ी चावल रोटी ही बनाऊँगी। मिलती हूँ आपसे अभी कुछ देर में, तब तक पहले रखती हूँ गोवर्धन महाराज। और अब मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे। तो आज है गोवर्धन महाराज की पूजा, तो अभी गोवर्धन महाराज नहीं रखे, नहाकर आ गई हूँ, लगी हूँ किचन में। तो आज वैसे तो 56 भोग लगते हैं, पर जितना बन जाएगा उतना बना लूँगी। तो बनाऊँगी कढ़ी चावल रोटी, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। बेसन घोल लिया है और थोड़ी सी पकौड़ी कढ़ी के लिए बना ली है। उसके बाद बना रही हूँ मिर्च की, और थोड़ी सी पकौड़ी फिर मैंने आलू की बना ली थी भगवान जी के भोग के लिए। तो इसी तरह से 2-4 चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह मैं ढूंढ रही थी चाकू नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो बहुत देर में मिला है चाकू। और पकौड़ी बन गई थी, तो फिर इसी कढ़ाई में थोड़े से चिप्स तल लिए थे, और चावल की कचड़ी रखी हुई है, तो थोड़ी सी वो भी तल लूँगी। और फिर इसी कढ़ाई में कढ़ी छौंक दूँगी। तो पकौड़ी बन गई हैं, दही और बेसन घोल लिया है, तो अब कढ़ी भी छौंक दूँगी और कढ़ी पक जाएगी। तो अभी चावल नहीं बनाए हैं, चावल भिगो कर रख दिए हैं, लास्ट में बनाऊँगी। फिर कढ़ी बनने में लगेगा टाइम, तब तक ठंडे हो जाते हैं चावल। आजकल मौसम ठंडा हो गया है, तो खाना भी बहुत जल्दी ठंडे होने लगा है अब तो डाल दिया है जीरा, हींग, मिर्च, हल्दी, और डाल दूँगी अब इसमें बेसन का घोल। पर आज मैंने इसमें थोड़ी सी राई डाली है, बहुत ज़रा सी, और 2-4 मेथी के दाने भी डालूँगी। तो कढ़ी का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, पर बच्चों को नहीं बताऊँगी, वरना बच्चे खाने में आनाकानी करेंगे। बच्चों को तो बस जीरे की ही कढ़ी पसंद है, अगर राई डाल दो तो भी नहीं खाएंगे, और मेथी डाल दो तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। पर आज मैंने इसमें थोड़ी सी राई, थोड़ी सी मेथी डाल दी है। और उसके बाद लगाने लगी हूँ आटा। तो इसी आटे से थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी, थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लूँगी। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, पर 4-6 पूड़ियाँ केवल भोग के लिए ही बनानी है, वही बनाऊँगी। और चावल का पानी रख दिया था, खौल गया था, तो उसमें भी डाल दिए चावल। और जब चावल बन गए हैं, तो 2 चम्मच के ही थोड़े से मैंने मीठे चावल बना लिए हैं भोग के लिए। और नंदी ने, जब तक मैंने कढ़ी बनाई थी, तब तक नंदी ने एक गैस पे खीर बना ली थी। तो चावल की खीर नहीं बनाई, क्योंकि चावल में बहुत देर लगती है। मेवा की खीर बना ली थी। और अब आ गया है नंबर रोटियां सेकने का, तो फटाफट रोटियां भी सेक लूँगी। और नंदनी के पापा ले आए थे सब्ज़ी। पहले तो मैंने सोचा था कि आज सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, पर कढ़ी चावल, रोटी, गड्ढ की सब्ज़ी, पूड़ी, कचौड़ी, ये सब चीज़ तो ज़रूर बनती है। तो नंदनी के पापा ले आए थे सब्ज़ी। तो गट्ट की सब्ज़ी वैसे तो मैं फूल गोभी, लौकी और मूली, आलू, बैगन डाल के बना लेती हूँ, पर आज घर में कई सब्जियाँ थी और ले भी आए थे, तो फिर मैंने सब थोड़ी थोड़ी सी डाल दी थी। एक गाजर डाली, एक मूली डाली, एक शिमला मिर्च, एक बैगन, एक आलू, और थोड़ी सी लौकी डाली है। और इसमें डालूँगी टमाटर। तो सब्ज़ी काट कर रख दी है, कढ़ाई रख दी है। और उसके बाद मैंने बना ली थी पूड़ियाँ, तो बस ज़्यादा नहीं बनाई थी, मुश्किल से 8-9 पूड़ी ही बनाई थी, तो बन गई हैं। और सब्ज़ी जो काट कर रखी थी, तो इसको भी एक सीटी लगा लूँगी कुकर में पहले, कि जिससे जल्दी से बन जाए। तो इसमें डाल दूँगी हल्दी और नमक, और टमाटर काट के नहीं डाला था, तो वो भी डाल दिया है। और इसमें एक सीटी लगाऊँगी, उसके बाद इसको निकाल कर कढ़ाई में भून लूँगी। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, खटाई वगैरह डालकर बना था। और फूल गोभी रह गई थी, तो वो भी डाल दी है। और सब्ज़ी उबलने के लिए रख दी है। तो फिर आ गई थी यहाँ पर, सबसे पहले लिपाई कर दूँगी। वैसे तो पोछा लग गया है, लेकिन सगुन के लिए यहाँ पर लिपाई गोबर से की जाती है, वो कर दूँगी थोड़ा सा। और उसी जगह मेरी सब्ज़ी भी उबल गई है, तो उसको सब्ज़ी को भी मैं भून के रख दूँगी, जब तक मेरे गोवर्धन महाराज रखूँगी। और सबको भूख लग रही है, तो भोग भी लगाना है भगवान जी का। भोग लग जाएगा, गोवर्धन महाराज लग जाएंगे, तभी खाएंगे। लेकिन मैं गोवर्धन महाराज रख नहीं खाती हूँ, बच्चे को तो दे देती हूँ, पर अभी भोग भी नहीं लगाया, तो फिर अभी किसी ने भी नहीं खाया। तो वहाँ पर कर दी थी लिपाई। और उसके बाद आ गई थी किचन में, सब्ज़ी उबल गई थी, तो रख दी है कढ़ाई, इससे पूड़ी उतारी थी, उसी में ही थोड़ा सा तेल लगा दिया है, जीरा, हींग, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला और अमचूर पाउडर डाल के दिया है। और हरा धनिया डाल दिया था, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी थी, और भून दी सब्ज़ी, और सिम गैस पे रख दी थी भूनने के लिए। और मैं आ गई यहाँ पर चौक बनाने के लिए।
तो चौक बनाऊंगी और फिर बनाऊंगी गोवर्धन महाराज। तो आज नंदिनी बैठ गई हमारे साथ गोवर्धन महाराज बनवाने में। वैसे तो सजावट करते हैं खीलों से, तो नंदिनी करवाती है। ये काफ़ी समय लग जाता है बनाने में भी, सजावट करने में भी इनको। और भगवान जी का भोग लगा दिया था। उसके बाद दे दिया सबको प्रसाद खाने के लिए। तो सजावट रह गई थी भगवान जी की, सबने खाना खा लिया है और उसके बाद बैठ गए थे हम लोग सजावट करने के लिए। तो मैंने और नंदिनी करी है। तो जो कलर बचे थे रंगोली वाले वो भी लगा दिए भगवान जी की धोती और मुकुट में, और इनका जो गमछा पड़ा हुआ है इसमें। तो बहुत ही अच्छे बने थे भगवान जी। आप लोग बताना कमेंट में कि हमारे गोवर्धन महाराज जी कैसे बने हैं। तो इनकी पूजा तो देर में होगी, हमारे यहाँ दोनों टाइम मिलने पर ही पूजा होती है, तभी इनकी पूजा की जाएगी। और इनके ऊपर लगाते हैं सीख, तो वो मैं लगा रही थी क्योंकि जब बनाए थे तब मैं लगाना भूल गई थी, आई हुई रखी थी, तो बाद में याद आई थी, तो फिर इनमें सीख लगा रही हूँ। तो बच्चों को बहुत शौक लग रहा था लगाने के लिए, तो अक्षत आ गए लगाने के लिए। हाँ, नंदिनी तो पहले ही लगा कर चली गई हैं। और फ्रेंड्स, शाम को मिल रही हूँ सीधे आपसे मैं। तो पूजा का समय हो गया था, तो अक्षत के पापा बैठ गए हैं पूजा। तो हमारे यहाँ पूजा में केला, शरीफा, फल रखे जाते हैं, 2 या 4 फल रख लो, और लड्डू रखे जाते हैं, खील बतासे, बस इन्हीं से ही पूजा होती है। तो पूजा कर ली थी नंदिनी के पापा और अक्षत ने। और फिर यहाँ पर लगा रहे हैं गिरिराज महाराज की परिक्रमा। और परिक्रमा लगाने के बाद कर ली थी आरती गिरिराज जी महाराज की। तो गिरिराज जी मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। और पूजा कर ली थी। उसके बाद सब लोगों ने खाना पीना खा लिया था, सब लग गए थे अपने काम पर। तो नंदिनी के पापा सो गए हैं और मैं बैठ गई थी अपना काम करने के लिए। कपड़े धोए थे बहुत सारे, उनको भी फैला दिया है मैंने, और किचन की भी सफाई कर दी, बर्तन सब धोकर रख दिए हैं। और उसके बाद जो मुझे ब्लाउज पे हुकाई करने को रह गए थे, तो वो कर रही थी मैं, क्योंकि साड़ी ब्लाउज को मुझे पहनना है भाई दूज पर। तो जो मैं साड़ी में फाल लगा रही थी उसी के साथ पहनूंगी, क्योंकि उस साड़ी में ब्लाउज का कपड़ा नहीं था, ब्लाउज साड़ी थोड़ी छोटी थी, तो फिर मैंने नहीं निकाला था। तो फिर गोल्डन का वर्क है, तो गोल्डन का ही ब्लाउज बना लिया। तो मिलती हूँ तो आज की वीडियो का ये पेंट करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।